सुस्वागतम बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 8 रिद्धि संस्कृतम का एकादशः पाठः भारते भाति भारती पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। भारते भाति भारती, भारत में भाति अनेक तरह से, भारती संस्कृत भाषा सुशोभित होती है। भारत में अनेक तरह से संस्कृत भाषा सुशोभित होती है। पाठ पढ़ने से पूर्व यह जान लेना भी जरूरी है कि जो हमारी संस्कृत भाषा है वह सबसे प्राचीन भाषा है। और आज मैं आपको इस पाठ के माध्यम से भारत की प्राचीन संस्कृत, प्राचीन ग्रंथ, कवि कालिदास, भवभूत, भास जैसे महाकवियों एवं उनकी रचनाओं से परिचित कराऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से पाठ का हिंदी अनुवाद एवं अभ्यास से भी संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उससे भी आपको अवगत कराऊंगा। पाठ के अंत में अभ्यास कार्य से संबंधित प्रश्न उत्तर भी आपको मिलेगा। पाठ का अनुवाद देखिए। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतमा, सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा देव भाषा, संस्कृत भाषा देवताओं की भाषा है। प्रायः सर्वासाम भारतीय आर्य भाषाणाम जननी, प्रादेशिक भाषायाः च प्राणभूता। यह भारत के लगभग, यह जो संस्कृत भाषा है यह भारत के लगभग सभी भारतीय आर्य भाषाणाम, सभी आर्य परिवारों की जननी, जननी माने माता है, और प्रादेशिक भाषा तथा प्रादेशिक भाषाओं की आधार है। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा देवताओं की भाषा है। प्रायः यह सभी भाषाओं, भारतीय भाषाएं जो हैं सभी आर्य परिवारों की भाषाओं की यह जननी है। और प्रादेशिक भाषायाम च प्राणभूता, और प्रादेशिक भाषाओं की आधार है। प्रादेशिक भाषायाम, प्रादेशिक भाषाओं की आधारभूत है, आधार है। अस्याम्यो अस्माकं धर्मः, इस भाषा में अस्याम्यो, इस भाषा में अस्माकं धर्मः, हमारा धर्म, अस्माकं इतिहासः, हमारा इतिहास, अस्माकं भूतम, हमारा भूत, भविष्य, सर्वम सब कुछ, सुसन्निहितम, सब कुछ निहित है, इसी में समाहित है। आदि ग्रंथाः अपि संस्कृते सन्ति, आदि ग्रंथ की भी रचना, आदि ग्रंथ की रचना वाल्मीकि जी का रामायण, आदि ग्रंथ की रचना अपि संस्कृते सन्ति, आदि ग्रंथ की भी रचना संस्कृत में ही की गई है। पुरा इयं लोक व्यवहारस्य भाषा आसीत्, प्राचीन काल में, पुरा इयं, प्राचीन काल में, इयं माने यह, लोक व्यवहारम, लोगों के द्वारा लोक व्यवहार की भाषा थी। प्राचीन काल में यही बोलचाल की भाषा थी, लोक व्यवहार की भाषा थी। और सर्वे जनाः संस्कृते वार्तालापम अकुर्वन्, सभी लोग संस्कृत में ही, संस्कृत भाषा में ही वार्तालापम अकुर्वन्, बातचीत करते थे। आगे, भारतस्य सर्वाः भाषाः संस्कृतस्य पुत्र्यः सन्ति।
भारतस्य सर्वा भाषा, भारत की सभी भाषाएं, भारतस्य सर्वा भाषा, भारत की सभी भाषाएं, संस्कृतस्य पुत्रयः सन्ति, संस्कृत की ही संतान है। जितनी भाषाएं हैं सबकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। भारत की सभी भाषाएं संस्कृत की ही संतान हैं। अस्य साहित्यम अति विशालम अस्ति, इस भाषा का, अस्य इस भाषा का साहित्यम जो साहित्य है, अति विशालम बहुत विशाल है। इस भाषा का साहित्य भी बहुत विशाल है। वेदा वेदा वेद, गीता गीता, रामायणम रामायण, च और महाभारतम महाभारत, जैसे संस्कृतस्य गौरवम, जैसे ग्रंथों ने संस्कृत के, जैसे ग्रंथों ने संस्कृत के गौरव को वर्धनते बढ़ाया है। वेद गीता रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों ने संस्कृत के गौरव को बढ़ाया है। कालिदास भास भवभूत महाकविभिः रचितानि काव्यानि समस्ते विश्वे सम्मानितानि सन्ति। कालिदास भास भवभूति महाकवि भवभूति जैसे महान कवियों ने भी, भवभूति महाकवि भी, जैसे महान कवियों ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से, कवियों की रचनाएं आज पूरे विश्व में, आज समस्त विश्व में सम्मानितानि सन्ति, सम्मान पाती हैं। कालिदास भास भवभूत महान कवियों की रचनाएं एवं उनके जो काव्य हैं समस्त विश्व, संपूर्ण विश्व में सम्मानितानि सन्ति, सम्मानित हो रही हैं, सम्मान पा रही हैं। आगे, अस्माकं भारतीया संस्कृति ही संस्कृत भाषायाम एव सुरक्षिता, हमारी संस्कृति भी, अस्माकं भारतीय संस्कृति, अस्माकं हमारी जो भारतीय संस्कृति है वह भी संस्कृत भाषायाम एव सुरक्षिता, वह भी संस्कृत भाषा में ही सुरक्षित है। अस्माकं भारतीय संस्कृति, अस्माकं हमारा जो भारतीय संस्कृति है वह संस्कृत भाषा में ही सुरक्षित है। इयं तु अस्माकं संस्कृते आत्मा अस्ति, इसी कारण से, इयं तु इसी कारण से, अस्माकं संस्कृतिम, जो यह हमारी संस्कृति है, संस्कृति जो हमारी संस्कृति है, अस्माकं संस्कृति जो हमारी संस्कृति है, आत्मा सन्ति, यह हमारी आत्मा भी है। इयं तु अस्माकं संस्कृते आत्मा सन्ति, यह हमारी जो संस्कृति है वह हमारी आत्मा भी है। अस्माकं भूतम भविष्यं च सर्वम अपि अनया संबद्धम वर्तते, हमारा भूत, अस्माकं भूतम हमारा भूत, भविष्य सब कुछ इसी भाषा में, इसी भाषा से संबंधित है। इसी अनया संबद्धम वर्तते, इसी भाषा से संबंधित है। अस्माकं सर्वाणि आदर्श वाक्यानि, हमारे सभी आदर्श वाक्य, अस्माकं सर्वाणि आदर्श वाक्यानि, हमारे सर्वाणि सभी आदर्श वाक्यानि, जैसे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः, सत्य की विजय होती है, अहिंसा परम धर्म है। आदि संस्कृत भाषायाम एव सन्ति, आदि भी संस्कृत में ही है। आदि संस्कृत भाषायाम आदि भी संस्कृत में ही हैं। इयं वैज्ञानिकी समृद्धा च भाषा अस्ति, यह भाषा वैज्ञानिक भाषा है। इयं भाषा, यह भाषा वैज्ञानिकी समृद्धा च भाषा, यह भाषा वैज्ञानिक विज्ञान के क्षेत्र में भी समृद्ध है,
सामाजिक सांस्कृतिक दृष्ट्या अस्याः परम महत्वम अस्ति। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अस्याः इसका बहुत अधिक महत्व है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी इसका बहुत अधिक महत्व है। के आगे देखिए आप, कालांतरेण शैने संस्कृत भाषाया व्यवहारः शिथिलो अभवत्। समय के साथ कालांतरेण शैने समय बीतने के साथ साथ, समय के साथ धीरे धीरे, कालांतर में आज संस्कृत भाषा का व्यवहार शिथिलो माने कम होने लगा है। शिथिलो अभवत कम होने लगा है। कालांत अंतरे माने कालांतर, समय के साथ धीरे धीरे संस्कृत भाषा का व्यवहार भी कम होने लगा है। किंतु अद्यत्वे अपि संस्कृतेरच्छायाय संस्कृत भाषा जीवित भाषा रूपेण पठयते। किंतु आज भी संस्कृत भाषा की, किंतु अद्यत्वे अपि, किंतु आज भी संस्कृत भाषा की रक्षा हेतु संस्कृत भाषा जीवित भाषा, इसे जीवित भाषा के रूप में पढ़ते हैं। किंतु आज भी संस्कृत भाषा की रक्षा हेतु इसे जीवित भाषा के रूप में पढ़ते हैं। किंतु अद्यत्वे अपि संस्कृते रक्षाय संस्कृत भाषा जीवित भाषा रूपेण पठयते। इयं संस्कृत भाषा मधुरा सरसा चास्ति। यह जो हमारी संस्कृत भाषा है मधुर और सरस भाषा है। अस्माकं संस्कृतिरपि संस्कृताश्रिता वर्तते। अस्माकं हमारी संस्कृति भी अस्माकं संस्कृतिरपि, अपि माने भी, रपि अपि, हमारी संस्कृति भी संस्कृताश्रिता वर्तते। हमारी संस्कृति भी संस्कृत में ही आश्रित है। इसी के सहारे हमारी संस्कृति की रक्षा भी, हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति की रक्षा भी इसी संस्कृत में ही है। भारतीय संस्कृति रक्षाय ज्ञान वर्धनाय च संस्कृत भाषा अवश्यमेव अध्येतव्या। हमें भारत की संस्कृति, भारतीय संस्कृति, हमें भारत की संस्कृति की रक्षा, ज्ञान वर्धनाय और ज्ञान वर्धन के लिए संस्कृत भाषा अवश्यमेव, अवश्य ही इसका हमें अध्ययन करना चाहिए। हमें भारत की संस्कृति की रक्षा और ज्ञान वर्धन के लिए संस्कृत भाषा का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। अतः उक्तम, इसीलिए कहा गया है, अतः कहा गया है, भारते भाति भारती सुर भारती विजयते। भारत में संस्कृत भाषा सुशोभित है। भारते भाति भारती, भारत में अनेक प्रकार से, अनेक तरह से, अनेक तरह से संस्कृत भाषा सुशोभित है। और सुर भारती विजयते, संस्कृत भाषा की जय हो। सुर भारती, सुर यह देवताओं की भाषा रही है। संस्कृत भाषा की जय हो। इसका रहा यह हिंदी अनुवाद। और अब इसके बाद संबंधित अभ्यास कार्य से जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसे भी आप देख लें। एक पदेन उत्तरत संस्कृत भाषा कस्याः भाषायाः अस्ति। संस्कृत भाषा साहित्यम कीदृशः अस्ति। मधुरा सरसा भाषा का अस्ति। अस्माकं संस्कृति कुत्राश्रिता। पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। पूरे वाक्य में भी उत्तर हैं, इधर क्रमशः सब ये उत्तर हैं।
पूरे वाक्य में भी आप प्रश्न उत्तर लिखिए। और इसके बाद संधि दिया गया है, संधि विच्छेद, प्रश्न निर्माण करना है। जितने भी पद दिए गए हैं इन पर जहाँ लाइन अंडरलाइन किया गया है, प्रश्न निर्माण करना है आपको। जैसे लिखा गया है सर्वे जना संस्कृते वार्तालापम अकुर्वन्, तो आपका प्रश्न क्या होगा? सर्वे जना के वार्तालापम अकुर्वन्, तो उत्तर आपका हो जाएगा सर्वे जना संस्कृते वार्तालापम अकुर्वन्। इस प्रकार से मूल शब्द, विभक्ति, वचन और लास्ट में क्रियाकलाप दिया गया है। और देखिए संस्कृत भाषा दिवस 3 अगस्त। देवनागरी संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा से ही विश्व की सभी भाषाओं का उद्गम हुआ है। संस्कृत में विश्व का कल्याण है, शांति है, सहयोग है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी संभव है। संस्कृत की उपयोगिता समझकर नासा भी उसका उपयोग कर रहा है और विदेशों के स्कूल कॉलेजों में भी पढ़ाया जा रहा है। भारत में भी संस्कृत भाषा अनिवार्य कर देना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। पाठ निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे और जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसको कॉपी में लिखिए, उसको याद करिए। धन्यवाद।